दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने के लिए लेके जाऊंगा पिंक सिटी जयपुर। इतिहास, शाही ठाट, रंग बिरंगे बाजार और शुद्ध राजस्थानी स्वाद जयपुर में है वो सब कुछ जो एक ट्रैवलर को चाहिए। अगर आप भी पुराने फोर्ट्स, किले या इतिहास से जुड़ना चाहते हैं और इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो जयपुर को ज़रूर घूमें और इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको जयपुर घुमाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ कैसे पहुँचना है, कितने रुपए में पहुँचना है, कहाँ से आप कैसे घूमेंगे और क्या आपकी आइटिनरी होगी, इस पूरे ब्लॉग में हम जानेंगे। जयपुर पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी शहर जो है वो है दिल्ली। तो दिल्ली से आपको बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ से आप कई सारे ट्रेन जो है नई दिल्ली से आपको उपलब्ध है, आप वहाँ से ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं या फिर आप जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी आ सकते हैं। बस के माध्यम से भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं एंड ऑफ कोर्स सेल्फ ड्राइविंग कार से भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। साथ ही आपको बता दूँ कि दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है वो लगभग 310 किलोमीटर होने वाली है। जयपुर पहुँचने के बाद आपको अपने आइटिनरी के हिसाब से घूमने निकलना है। तो सबसे पहले आप एक अच्छा सा होटल ढूंढिए और वहाँ पे स्टे करिए। होटल में आपको जनरली 2 से 3 हज़ार या फिर उससे भी कम अकॉर्डिंग टू द बजट साइज़ ऑफ द होटल आपको चुन लेना है और यहाँ पे कई सारे ऐसे होटल जो है अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे होटल खासा कोटी बिल्कुल काफ़ी डिस्काउंट में मिल जाने वाला है, जो कि एक खासा कोटी एरिया में सिचुएटेड है। तो आप नज़दीकी रेलवे स्टेशन से भी एक 100 रुपये का ऑटो लेके या फिर रिक्शा लेके वहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए आप लोग को खासा कोटी के रूम टूर देते हैं। देखो स्टार्टिंग पूरी विंटेज वाली आपको राजा महाराजा वाली फीलिंग आने वाली है। तो कमर में घुसते ही सबसे पहले अब यहाँ पे देखो लैम्प, सोफ़ा वगैरह लगे हुए हैं, पुराने कलेक्शन। बहुत बड़ा सा हॉल है, टीवी है, एसी है, यहाँ पे एक फ्रिज है इसके अंदर। बहुत अच्छे से यहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ है, वहाँ पे टेबल लगा हुआ है, इतनी बड़ी सी बेड लगी हुई है, बहुत अच्छा। ऊपर ये लाइट लैम्प देखो, फैन, ये लाइट, बहुत बड़ा रूम है, बहुत स्पेशियस रूम है। मतलब देखो दिखाऊँ आपको, बहुत स्पेशियस रूम है ये। उसके बाद सिर्फ यही नहीं है, अभी और देखो, अभी और रुको। एक रूम यहाँ से ऐसे गुजरते हुए है जहाँ पे आप रूम तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल आराम से सजने के लिए, एक वार्डरोब है, यहाँ पे भी आपको कुछ कपड़े वगैरह टांगने हैं तो ये है। और ये है वॉशरूम, बहुत बड़ा ही वॉशरूम है, देख लीजिए वॉशरूम, शावर एरिया। और ये हमारा वॉश बेसिन और मिरर, साथ में गीज़र है। और यहाँ पे हमारा है एकदम सीट, टॉयलेट सीट। तो ये हो गया हमारी तरफ से आपके लिए रूम टूर खासा कोटी का। ये स्वीट रूम है और इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड रूम, डीलक्स रूम और सुपर स्वीट या डीलक्स स्वीट करके हैं, वो भी मिल जाएंगे। तो इस रूम का पड़ा है 3200 रुपये पर डे प्लस GST एडिशनल। और सिंस वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो हमें 30% का डिस्काउंट भी मिला है यहाँ पे, जो कि आपको ऑनलाइन जो पेमेंट करना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पे। खासा कोटी की वेबसाइट जो है राजस्थान गवर्नमेंट की, वहाँ से आपको ये बुकिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पे फुल पेमेंट करना होगा। और फिर डिस्काउंट आपको यहाँ पे आके अगर आपने कुछ खाया पिया तो उस तरीके से रिम्बर्स हो सकता है या फिर आपको वापस मिल सकता है। तो जिस वे में आप चाहते हैं उस वे में आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगा, खास करके ये लैम्प वगैरह देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है, सीलिंग से कितने ऊपर से लगा हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा रूम है। मुझे मज़ा आया देख के खासा कोटी का ये रूम। तो अगर आप लोग को भी पूरा राजा महाराजा वाले और रजवाड़ों वाली फीलिंग है, अभी मैं चेंज करके या फिर बाहर निकलूँगा तो आप लोग को बाहर गार्डन एरिया और ये पूरा कोठी भी दिखाऊंगा, तो कितना सुंदर है, मज़ा आएगा आप लोग को देखने में। तो इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए, ब्लॉग जयपुर का मज़ा आने वाला है। रूम के बाहर का देखिए, ये पूरा गलियारा है इस तरीके से, और ये पूरा यहाँ हमारे सामने रेस्टोरेंट भी है इसके अंदर, यहाँ खाने पीने के सारे अरेंजमेंट्स हैं। और बाहर घूमते ही पूरा गार्डन एरिया आप देख सकते हो, वो मेन एंट्री है, पूरा गार्डन एरिया। ये देखिए इसका गेट, एंट्री गेट है, कितना सुंदर लग रहा है एंट्री गेट पूरा रूम का। मज़ा आ गया मुझे इस रूम में। तो है मतलब सिंपल
सा ही रूम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत लाविशली कुछ वैसा हुआ हो, नहीं, लेकिन बट पूरा वो देखो जयपुर में जो वो फीलिंग आना चाहिए ना राजा रजवाड़ों वाली, वो फीलिंग है। ये पुरानी बिल्डिंग को इन्होंने एज होटल कन्वर्ट किया है, तो ये मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ वो राजा रजवाड़ों वाली फीलिंग तो है इसमें, मानना पड़ेगा। इनका रेस्टोरेंट खासाकोटी की पूरा टूर। ये वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल गेस्ट वगैरह जब आते हैं ये वेटिंग हॉल है पूरा। एक ब्लॉक तो लगता है खासाकोटी के ऊपर ही चला जाएगा। सुंदर है। हाँ चलो, आसमान छूता। मोर की आवाज़ आई, कहाँ है? चलो अरे आओ ना, आ जाओ। खासाकोटी की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ मैं। मोर कहाँ है? मोर की आवाज़ तो आ रही है, दिख नहीं रही मोर। ये पूरी प्रॉपर्टी खासाकोटी होटल की, और इसका फ्रंट व्यू ये देखो। यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हो आप। आज शायद मुहर्रम में फिर छुट्टी है। ऑफिस टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 6 बजे तक। है मेन गेट खासाकोटी की, और यहाँ से खासाकोटी से आप, हाँ वही होगी, खासाकोटी से आप देख सकते हो आमेर फोर्ट की डिस्टेंस 13 किलोमीटर है। जयपुर सिटी तो यही है। हवा महल की 5 किलोमीटर और न्यू दिल्ली 80 किलोमीटर, जहाँ से हम आ रहे हैं फ़िलहाल चलते हैं ट्रांसपोर्ट डिवीज़न, वहाँ पे पता करते हैं कार वार का क्या सिस्टम है। फ्लाईओवर का भी नाम है, खासाकोटी जगह का नाम है खासाकोटी। यहाँ पे जस्ट पीछे ही ट्रांसपोर्ट यूनिट है आरटीडीसी का, और ये पूरा रेट चार्ट है इसका, कैसे घूमना है, क्या रेट है, सब कुछ लिखा है। शायद इसके ऊपर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट यूनिट के अंदर जाके हमें पता लगा है कि यहाँ पे पर डे के हिसाब से अगर आप गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो 8 आवर्स के लिए आपको 2700 रुपये लगेंगे। 2400 रुपये कार का रेंट और 300 रुपये पार्किंग। और अगर 12 आवर्स के लिए करना है तो 3200 रुपये प्लस जहाँ जहाँ पार्किंग लगेगा वो एडिशनल। तो उस एक दिन के ही टूर में आपको सब कुछ घुमा देंगे मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चीज़ें। तो यहाँ से एक ऑप्शन ये है, और मोर की आवाज़ आ रही है कि, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है आप बाहर से ऑटो वगैरह या कुछ बाइक रेंट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फाइनली ये भी ट्रांसपोर्ट का भी पता चल गया है। ऑटो यहाँ पे लेती है पर डे 1200 रुपये, और उस 1200 रुपये में आपको जहाँ भी घूमना है वो आपको घुमा देती है। तो 1200 रुपये के हिसाब से ऑटो जो है वो सस्ता है काफ़ी, पार्किंग एंड ऑल लेके सब कुछ लेके वो 1200 रुपये है। तो फिलहाल आज हम पूरा तो नहीं घूम पाएंगे क्योंकि कुछ बंद है यहाँ पे, तो इस वजह से हम नहीं घूम पाएंगे मुहर्रम की वजह से। तो आज हम जाएंगे गणेश जी के मंदिर, और फिर बिरला मंदिर और एल्बर्ट म्यूज़ियम, और फिर बाज़ार। तो ये चीज़ों का हम 350 रुपये देके आज ऑटो बुक कर चुके हैं, और 4 बजे हम निकलेंगे शाम को यहाँ से, और फिर शाम को घूमेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, लंच करते हैं और दिखाता हूँ आपको कि खासाकोटी की लंच कैसा है, उसके बाद घूमने निकलते हैं। होटल से मोर देखो, मोर दिख रहा है बाहर को, मोर देखो, मोर कहाँ गया, ये रहा। वाह, दिख रहा है।
हम कर रहे हैं आज ये लंच, और लंच के बाद थोड़ा रेस्ट, और उसके बाद घूमने। तो घड़ी में बज रहे हैं फ़िलहाल 4:30 और हम निकल पड़े हैं अभी घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे गणेश मंदिर, फिर वहाँ से बिरला मंदिर, एल्बर्ट म्यूज़ियम एंड देन मार्केट घूमेंगे। तो आज पहला दिन ये सारी चीज़ें घूमेंगे, खुद भी घूमेंगे, आप लोगों की भी गला सूख गया खुद भी घूमेंगे और आप लोगों को भी घुमाएंगे। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे अपनी नई गाड़ियों की पूजा कराने भी आते हैं। देखो सारी लाइन से जो गाड़ियाँ लगी हैं, सारी न्यू गाड़ियाँ पूजा कराने आए हुए हैं यहाँ। फिर जयपुर की शुरुआत हमने की है मंदिर देख के, गणेश जी के मंदिर। तो इस मंदिर से हमारा मन भी शांत हो गया और अब आगे के दर्शन। ये है बिरला मंदिर जयपुर। बिरला मंदिर हमने घूम लिया है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे। यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम अंदर की सीन तो आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन अब हम जा रहे हैं एल्बर्ट म्यूजियम। ऑटो में टूर कर रहे हैं। सेंट्रल म्यूजियम जयपुर या फिर एल्बर्ट म्यूजियम भी बोल सकते हो आप इसको। फ़िलहाल ये बंद है, तो हमें कल दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा। क्या? फ़िलहाल ये बंद है, तो कल तो लिखने से कुछ नहीं होता, ये बंद है। ये देखो 9 to 5 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये है अमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। यहाँ पे टाइगर सफारी लेपर्ड सफारी भी की जाती है, और ये इसकी एंट्री गेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी बंद है, वरना पूछता क्या चार्जेस है। इसका पता करके मैं आप लोगों को नीचे लिख दूँगा, पता करता हूँ मैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ प्राइस, ये देखो आप देख सकते हो। सॉरी, मैंने जो आपको बताया ये यहाँ पे इस वाले में तो लेपर्ड सफारी नहीं होती है। वो लेपर्ड सफारी का वो जो बोर्ड लगा वो तो दूसरी जगह पे। ये जो है चिड़ियाघर है या फिर जू है बोल सकते हो। तो यहाँ पे जू है, और जो चार्जेस है वो मैंने आपको बता दिए। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है एल्बर्ट म्यूजियम घूमने के लिए जो गाइड के चार्जेस है वो। और फिलहाल जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये है एल्बर्ट म्यूजियम के टिकट चार्जेस। और एक बार अगर आप टिकट खरीदते हैं तो इसकी वैलिडिटी 2 दिन दी जाती है। और फिलहाल आज मुहर्रम होते हुए भी एल्बर्ट म्यूजियम जो है वो खुला हुआ था। तो आइए हम आपको एल्बर्ट म्यूजियम को घुमाते हैं और इसके दर्शन कराते हैं। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है, जहाँ पे ये बहुत ही प्राचीन अपने ऐतिहासिक धरोहर के लिए फेमस है। और ये म्यूजियम रामनिवास गार्डन में स्थित है, जो कि जयपुर को सांस्कृतिक पहचान दिलाता है। ये इंडो सैरासनिक शैली में बना हुआ है, जिसमें भारतीय, मुगल और यूरोपीय सुंदरता का समावेश दिखाई देता है। ये जो आर्किटेक्चर है इसमें गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी एक इमारत है, जिसमें गुंबद मेहराब का झरोखे देखने लायक है। बात करें इस म्यूजियम की तो यहाँ पे 2300 साल पुरानी एक मिस्र की मम्मी तूतू संरक्षित है, जो दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करती है।
यहाँ पे बहुत सारे मिनिएचर पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो विभिन्न शैलियों जैसे राजस्थान, मुगल, कांगड़ा, किशनगढ़ और बूंदी जैसे लघु चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ का संग्रहालय भी मिल जाता है जिसमें पत्थर, धातु, हाथी दांत और संगमरमर की मूर्तियाँ जो कि गुप्त काल और मुगल काल जैसे राजपूत काल मिला के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे पारंपरिक आभूषण भी काफी देखने को मिल जाएंगे आपको, जिसमें राजस्थानी चांदी और पीतल के आभूषण शामिल हैं। यहाँ पे आपको संगीत का वाद्य यंत्र भी देखने को मिल जाएगा जो कि भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे शहनाई और पोंगी आदि का संग्रह है। बात करें यहाँ पे कालीन और वस्त्र की तो संग्रहालय में मुगल काल का एक बेशकीमती पर्शियन गार्डन कालीन प्रसिद्ध है जो कि वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे बांधनी साड़ियाँ, ब्लॉक प्रिंटेड कपड़े और कढ़ाईदार कपड़े भी देखने को मिल जाते हैं। प्राचीन काल के सिक्कों की बात करें तो मौर्य, गुप्त, मुगल, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के सिक्के भी यहाँ पे संग्रहालय में मौजूद हैं। मिट्टी और सिरामिक की कला की बात करें तो यहाँ पे भारतीय, यूरोपीय और यूनानी मिट्टी के बर्तन जैसे ब्लू पॉटरी, बिदरी कला आदि का भी संग्रह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी हद तक पुराने हथियार और कवच भी देखने को मिल जाते हैं जो कि पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, जैसे कि तलवारें, ढालें, भाले, बर्छी और पुराने युद्ध के कवच भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे स्पेशल एक अगर बताया जाए तो रात में इस म्यूज़ियम के बाहर एक रंगीन रोशनी से सजाया जाता है जो कि दृश्य को और भी सुंदर बनाता है। और यहाँ पे जब आप घूमने जाएंगे तो गाइड जो चार्जेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको डिजिटल ऑडियो गाइड भी उपलब्ध है जहाँ पे पर्यटकों को इस म्यूज़ियम की जानकारी डिजिटली दी जाती है। अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हैं तो डे 1 में अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको इतिहास की कला और संस्कृति का अनमोल खजाना देखने को मिलने वाला है। अगर आप हिस्ट्री से लगाव रखते हैं और पुराने ज़माने के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो ये म्यूज़ियम आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने का मौका देने वाला है। यहाँ पे आपको कई सारी फेमस चीज़ों की दुकानें भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ की फेमस रज़ाई, यहाँ की फेमस साड़ियाँ। अगर आप अपने घर परिवार के लिए लेना चाहते हैं एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ सोवेनियर, तो आप यहाँ पे कई सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। पर ध्यान रहे कि थोड़ा सा तोल मोल करके और थोड़ा सा ध्यान रख के, थोड़ा सा देख परख के लें, क्योंकि ऐसी जगहों पे बहुत जगह पे आपको अच्छी चीज़ें भी मिलती है और बहुत जगह पे आपको डुप्लीकेट चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको एक अच्छे शॉप से ये परचेस करना है अगर आप चाहते हैं तो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने देख परख के, सोच समझ के, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें जो है वो हमने परचेस की हैं अपने लिए, और इस शॉप का नाम है जयपुर टेक्सटाइल कॉरपोरेशन। तो आप चाहें तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज जयपुर का डे 1 हमने आपको घुमा दिया, किस तरीके से घूमना था, ये पीछे से झांक रही है किस तरीके से घूमना था हमने दिखा दिया। अभी कल सुबह 9:30 बजे डे 2 शुरू होगा और उसमें हम आपको फर्दर जयपुर का जो और भी जो बचे हुए जगहें हैं वो घुमाएंगे। तो आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि बहुत गर्मी, और यहाँ का वेदर का अपडेट ये है कि बहुत गर्मी है इस महीने में, जुलाई में फ़िलहाल यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली घूमने का जो समय है वो है दिसंबर से या फिर नवंबर से लेके फरवरी तक। तो हम थोड़ा सा ऑफ टाइम में आए हैं, और हमारा ये जो होटल है खासा कोटी, इसमें भी सिर्फ हम ही एक लौते गेस्ट है। सुबह हमने एक और जन को देखा था बट वो भी शायद चेकआउट करके निकल गए हैं, पता तो नहीं गए कि नहीं शायद। तो अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम ही एक गेस्ट बचे हैं होटल में। तो खैर बाकी बात कल करेंगे, कल मिलके। आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, तब तक मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज रोशन साइनिंग ऑफ, बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला पार्ट जल्दी आ रहा है। जयपुर कंटिन्यूज। कल सुबह सुना मोर की आवाज़। जयपुर ब्लॉग्स कंटिन्यूज। बाय बाय।